हेलो फ्रेंड। मैं हूं सौरभ ठाकुर और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं कुछ पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेशन और कुकीज़ में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। मतलब मैक्सिमम ये हर हमेशा इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। तो हमेशा देखो बेसिक चीज़ें तो अपन को वैसे क्लियर ही है कि सेशन कुकी में क्या होता है। जो सेशन और जो कुकी होती है, जैसे सेशन हमेशा बोला जाता है कि ये सर्वर साइड होता है, सर्वर साइड स्टोर करता है। कुकी बेसिकली जो होती है क्लाइंट साइड होती है। क्लाइंट साइड जो अपने जो ब्राउज़र में स्टोर करती है। दोनों दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि अपन बेसिकली सेशन कुकी में दोनों में अपन यूज़र की इंफॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुकी 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 एग्जिस्ट तब तक करती है जब तक हम उसको डिलीट नहीं कर देते हैं। ओके, अपने ब्राउज़र से। बाकी सेशन में क्या होता है, जैसे ही आप अपना वेब ब्राउज़र क्लोज करते हो तो आपका सेशन वहाँ से आपका रिमूव हो जाता है डेटा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा इंटरव्यू यार पूछता है। हाँ फ्रेंड, और मैं बेसिक चीज़ एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो सेशन जो होता है, इसका जो पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइम होता है ना, वो 24 मिनट होता है हमेशा। इसका डिफ़ॉल्ट टाइम जब भी आप सेशन सेट करते हैं। मगर बेसिकली एक तरह से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है। सेशन और कुकी का एक डिफरेंस एक चीज़ से बताना चाहूँगा। कभी आपने HTTP रिक्वेस्ट सुना होगा ना। जब भी भाई आप google.com लिखते हैं, facebook.com लिखते हैं, तो एक HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि अपनी रिक्वेस्ट सेंड होती है और वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, वो अपना HTTP के थ्रू ही जाता है। मगर जो अपना जो HTTP फ्रेंड होता है ना, वो हमेशा स्टेटलेस होता है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करता है। जैसे अब तो उनको पता कैसे चलेगा जब स्टेटलेस है। अब मान लो किसी का फेसबुक पेज पर हूँ, मैं लॉगिन किया, अब उसमें होम पे क्लिक किया, आप खुद सोचो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। तो जो HTTP ही होता है, जब अपन अपने क्लाइंट से अपना सेशन क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है कि एक तरह से एक सेशन क्रिएट करता है, उसमें यूज़र आईडी होती है। ओके फ्रेंड, यूज़र आईडी होती है। और वो क्या करता है, जाने से पहले अपना ये कि जो कुकीज़ होती है ब्राउज़र में, वो वाली वैल्यू डाल देता है जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो। मतलब देखो, ये तो आपको क्लियर है कि भाई HTTP हमेशा एक नई रिक्वेस्ट भेजती है, मतलब एक फ्रेश रिक्वेस्ट जाती है ना। तो अपन इसको स्टेट लेस को स्टेट फुल बनाने के लिए, आप समझ रहे हो, स्टेट लेस को फुल बनाने के बाद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, है ना। अब वहाँ पे अपने जो वही रिक्वेस्ट आपकी जाएगी। मान लो कि कुकीज़ में आपकी चली गई, सर्वर में भी वो सेम इन्फॉर्मेशन जो यूज़र आईडी की वो स्टोर होगी, है ना। अब वो ब्राउज़र से वो नई रिक्वेस्ट नहीं जाके वही वाली रिक्वेस्ट वहाँ से जाएगी और वहाँ पे मैच करेगी। भाई दोनों यदि आईडी यदि मैच है तो आपका सेशन स्टार्ट हो गया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए हम बेसिकली सेशन कुकीज़ का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ आप अपने ब्राउज़र में जाके देखो, कोई भी चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हो तो ऐसा ऐसा होता ही है। तो बेसिकली जो HTTP रिक्वेस्ट का बहुत बड़ा रोल है इस पर। और यदि मैं PHP में बात करूं, बेसिकली इतनी चीज़ें पूछते हैं। तो PHP में जब बात करते हैं, जहाँ को सिंटैक्स होते हैं PHP के, तो PHP में जैसे पूछते हैं कि भाई कि सेशन में वैल्यू कैसे देते हैं, तो उसमें डॉलर अंडर को सेशन होता है यहाँ पे। जैसे मैंने यूज़र आईडी है, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू दे दी है 10। तो अब भाई इस यूज़र आईडी इसमें वैल्यू 10, मगर आपको सेशन स्टार्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ सेशन स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड, तो इसके अंदर इसकी इसके इसके अंदर इसकी इसके अंदर इसका डाटा तो जा रहा है फ्रेंड। तो अब आपको क्लियर तो हो रहा है कि भाई कि ये सेशन में अपनी वैल्यू आ गई। इसके अनसेट फंक्शन से इसकी वैल्यू अपन को, इसमें अनसेट फंक्शन होता है, जो भी है इसको अपन अनसेट कर देते हैं। इसकी यूज़र आईडी ये वाला वेरिएबल आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो सेशन आपका अनसेट हो जाएगा। ओके। तो अब आपको बेसिकली क्लियर तो हो रहा होगा कि भाई अनसेट क्या होता है, सेशन क्या होता है। अब मैं बेसिकली क्या होता है कि कुकी में बेसिकली ये क्वेश्चन करते हैं, पहले डिफ़ॉल्ट टाइम क्या होता है सेशन का, 24 मिनट। अच्छा, कुकी का यदि डिफ़ॉल्ट टाइम पूछते हैं, यदि भाई एक्सपायरी करनी है कुकी,
तो उसे करंट टाइम से कुछ सेकंड माइनस कर दो, ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगी। इसको इस तरीके से करना होता है। दूसरी चीज़, जब हम सेट कुकीज़ का जो फंक्शन है भाई, जो सेट कुकीज़ का नेम देना होगा। जैसे मैंने यहाँ टेस्ट दे दिया, उसकी वैल्यू देनी होगी। भाई कौन सी वैल्यू करना चाहते हो, जैसे XYZ करना चाहता हूँ मैं, इस तरीके से पूछते हैं। और फिर यहाँ पे उसमें टाइम भी देना होता है। भाई 1 साल तक का करना है, 2 साल तक की कुकी रखनी है, मतलब आप समझ रहे हो, 1 महीने की। तो ये आप पे डिपेंड करता है इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि मैं इतनी 3 चीज़ें ही के क्वेश्चन ही होते हैं आपके। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि HTTP, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था HTTP रिक्वेस्ट का, जब भी कोई पूछे तो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आप भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइम बता सकते हैं उसका, जो 24 मिनट होता है। तो ये सब चीज़ें आप उसको बता सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या होता है, मतलब कुकी सेशन जो अपन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसमें अपन को डेटा, अपन को एक तरह से जो ब्राउज़र में अपना सेट हो रहा है वही रिक्वेस्ट जाती है हर बार। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा ना कि बेसिकली है ये, आप सेशन कैसे करना है, कुकी करना है, इसका क्वेश्चन उसको कैसे क्रैक करना है। तो ये चीज़ आपको को ध्यान में रखना है। और ये बात याद रखना है कि जैसे ही ब्राउज़र क्लोज करते हैं और अपना सेशन ओवर, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से पूछेगा कि कुकी कुकी सर्वर में क्या कुकी और सेशन, ये क्लाइंट साइड सर्वर साइड क्या है। तो वो प्रॉपरली आप उसको आंसर देना होगा। उसको कहीं कहीं सिंटेक्स भी पूछ लेता है कि $सेशन क्या होता है, सेट कुकी का लिख के दिखाओ आप। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से ही करनी होगी, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी। सो आई होप कि आपको मेरी चीज़ें बिल्कुल समझ में आया हो कैसे क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे फ्रेंड, बाय।